हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, ध्यान से देखिएगा। एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट दिए गए हैं आपको 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 70। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसको ऑर्डर देखिए कितना बाई कितने का है। इसमें कितनी रो है? 1, 2, 3 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है एंड ऑर्डर वाइज कितना हो? 3/4 का। अब आपके पास आ गया है पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज देखिए 1, 2 and 3. Then the number of rows is 3 and the number of columns is 1, 2, 3 and 4. तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? n क्रॉस n के फॉर्म में, जिसमें n होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3/4। ठीक। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको पता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए रो इनटू कॉलम कर देते हैं, मींस 3 × 4 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इज 12। तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 का है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 12 होंगे। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है? थर्ड पार्ट में क्या गया है? A13, A13, A21, A33, A24 एंड A23। तो ध्यान समझिएगा, A13 का मीन्स होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये है और इसका थर्ड कॉलम कौन सा है? ये वाला। मींस ये फर्स्ट रो है और इसका थर्ड कॉलम ये है, तो इसका एलिमेंट कौन सा हो गया? 19। ध्यान रखिएगा। इसके 21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है सेकंड रो और ये है फर्स्ट कॉलम, तो इसका एलिमेंट कौन सा होगा? 35। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 33 मींस थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये है थर्ड रो और ये है थर्ड कॉलम, तो इसका एलिमेंट क्या हो गया? -5। 24 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सॉरी 24 है ना, सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो ये सेकंड रो का फोर्थ कॉलम का एलिमेंट क्या है? 12। इसके बाद 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो जिस सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 5/2। ठीक। तो देखिए 13 का मतलब था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम में, तो एलिमेंट क्या आ गया? 90। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट हो गया 35, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5, 24 का मींस सेकंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 12 एंड सेकंड, इसके बाद है 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट हो गया 5/2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये पूछा गया था, इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट आपको दिए गए हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं 24। तो आपसे कहा गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसमें ऑर्डर क्या होगा?
तो देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे होता है, रो इंटू कॉलम की फॉर्म में होता है। तो मान लेते हैं 1 रो होगी, 24 कॉलम्स होंगे, ठीक, 2 रोज होंगे, 12 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगी, 8 कॉलम्स होंगे, 4 रोज होंगी, 6 कॉलम होंगे, 6 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे, 8 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, 12 रोज होंगी, 2 कॉलम्स हैं, 24 रोज इनटू 1 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसके बाद इसी में पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं 13, अगर 13 है तो एलिमेंट क्या होंगे 13, 1 into 13 and 30 into 1। आपके पास या तो 1 to 13 की फॉर्म में ऑर्डर का मैट्रिक्स होगी या 30 to 1 के ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देख लीजिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो द नंबर ऑफ elements in a matrix इक्वल टू कितने एलिमेंट दिए गए आपको 18। नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन कराइए, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, और ऑर्डर बताना है तो 18 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे आ जाए 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3, 9 into 2 and 18 into 1। इतनी तरह से आप देख सकते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज बन गई, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज बन गई। इसके आगे पूछा गया है व्हाट इज द हैव 5 एलिमेंट्स, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5। तो ऑर्डर क्या होगा 5 का 1 into 5 और 5 into 1। इसको हम टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 2 पॉसिबिलिटी मींस 2 पॉसिबिलिटी से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स, एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है जो इस तरह से है AIJ में I और J क्या होगी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 by 2 की बनानी है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपको AIJ इक्वल टू I plus J होल स्क्वायर अपॉन 2, I plus J होल स्क्वायर अपॉन 2। ये ऑर्डर आपको इस फॉर्म में दिया गया है, इसकी 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले पार्ट में पुट I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, तो आपको मिलेगा A11 क्या मिलेगा 1 plus 1 होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 से पावर कैंसिल हो गए, बचा कितना 2। सेकेंड पार्ट में पुट क्या करना है I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो जब पुट करेंगे आप तो मिलेगा आपको 1 2 इक्वल टू 1 plus 2 होल स्क्वायर बाई 2, 3 होल स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9 अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा, आप अभी क्या निकाल रहे हैं एलिमेंट निकाल रहे हैं। जो 2 by 2 की मैट्रिक्स बनानी है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 by 2 में कितने एलिमेंट होंगे 4 एलिमेंट होंगे।
और 4 एलिमेंट में किसका कौन सा ऑर्डर है वो आप लिख रहे हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में आप क्या करेंगे, पुट I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 1। अब आप थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वहां से नया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको मिलेगा। तो A to 1 क्या आया, 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 1 कितना होता है 3, देन 3 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9/2। तो आपको जो नई मैट्रिक्स का 1 एलिमेंट मिला, मीन्स सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिला, वो 9/2 मिल गया। अब फोर्थ पार्ट देखिए, पुट I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2। I और J दोनों वैल्यू 2 है तो आपको मिला 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2 4 स्क्वायर बाई 2। 4 स्क्वायर क्या होता है 16/2, 16/2 मीन्स 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 2/2, Aij 2/2 मीन्स A11 A12 A21 A22। अब एलिमेंट लिख दीजिए इसके, तो आपने एलिमेंट लिखा A11, देन A11 की वैल्यू 2, 9/2 9/2 8। तो आपको जो नई मैट्रिक्स बनी है जिस 2/2 की वो बनी है 2 9/2 9/2 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, 2/2 की मैट्रिक्स निकालनी है, Aij इक्वल टू I/J दिया। आप क्या करेंगे A11 निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 1/1 क्या बचा 1। A12 निकालिए मीन्स I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 तो 1/2। A21 निकालिए मीन्स 2/1 2 एंड A22 निकालिए देन 2/2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसको इस फॉर्म में आएगी A11 A12 A21 A22। तो आपको मिला 1 1/2 2 1। ठीक, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है Aij इक्वल टू I + 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे A11, तो 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो A11 आपको मिलेगा 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 स्क्वायर बाई 2 9/2। ठीक, अब आप निकालिए A21 के लिए 2 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो आपको मिलेगा 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2। 2 + 2 क्या होता है 4, 4 स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16/2 कितना आ गया 8। तो आपको A11 मिल गया 9/2, A21 मिल गया 8। ठीक, अब आप निकालिए A12 निकालने के लिए देखिए 1 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 या 4 और 4 1 5 आएगा। तो यहाँ लिखा आपने 1 + 4/2 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई 2 25/2। ऐसे ही आप निकालिए A22, तो 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई
2, तो आपको मिलेगा 2 + 4 होल स्क्वायर बाई 2, 6 होल स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर क्या होता है 36, 36 बाई 2 मीन्स 18। तो आपको a मिल गया a11, a12, a21, a22, ठीक। तो अब यहाँ लिखिए a11, तो a11 आया 9/2, a12 आया 25/2, a21 आया 8 और ये आया 8। तो देख लीजिए ध्यान से, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन। तो आपको 3/4 मैट्रिक्स निकालनी है, 3/4 का ऑर्डर की। तो देखिए इसमें 3 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगी। तो पहले आएगा a11 1/2 मॉड के अंदर -3 वेक्टर 1 + 1, तो आपके पास आएगा 1/2 मॉड के अंदर -3 + 1, तो 1/2 मॉड के अंदर आया -2, मॉड बाहर वैल्यू आती क्या होती पॉजिटिव, तो 1/2 to 2 क्या बचा 1, ठीक। अब ये निकालेंगे a12, क्योंकि 3 रो है 4 कॉलम है, तो 1 4 तो निकालना है, तो 1/2 -3 × 1 + 2, तो 1/2 -3 + 2, 1/2 मॉड के अंदर -1, तो आ जाएगा आपका 1/2 × 1 प्लस का 1/2। इसके बाद निकाले a13 1/2 मॉड के अंदर -3 × 1 + 3, तो 1/2 -3 + 3, 1/2 मॉड 0, तो 1/2 × 0 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0, ठीक। अब क्या निकालेंगे a14 1/2 -3 × 1 + 4, तो 1/2 -3 + 4, तो आएगा 1/2 मॉड के अंदर प्लस का 1, बाहर आएगा 1/2 × 1 1/2। तो आपको a11 से लेकर a14 की वैल्यू निकल आई। अब निकालिए a21, a21 के लिए 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 1, तो -1/2 मॉड के अंदर -6 + 1, 1/2 मॉड के अंदर -5, तो आएगा 1/2 × 5, देन 5/2, ठीक। अब निकालिए a22, तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 2, तो मॉड 1/2 मॉड के अंदर -6 + 2, देन 1/2 मॉड के अंदर -4, तो 1/2 × 4, तो आपको मिल गया 2। a22 की वैल्यू आ गई। अब निकालिए a23 की, a23 की वैल्यू निकलेंगे तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 3, तो 1/2 मॉड के अंदर -6 + 3, 1/2 मॉड के अंदर -3, तो आपको बाहर मिलेगा 3/2। a24 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 + 4, तो 1/2 मॉड के अंदर -6 + 4, 1/2 मॉड -2, मॉड बाहर वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव होगी, 2/2 मींस 1। इसके बाद a31 तो 1/2 मॉड के अंदर -3 × 3 + 1, तो 1/2 मॉड के अंदर -9 + 1, मॉड के अंदर -8 निकलेगा प्लस का 8 हो जाएगा, तो 4 जाएगा 8, देन 4। a32 1/2
माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 1/2 माइनस 9 प्लस 2, तो 1/2 मॉड के अंदर माइनस 7, तो आएगा 7/2 A33 1/2 मॉड के अंदर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 1/2 मॉड के अंदर माइनस 9 प्लस 3 9 प्लस 3 माइनस का है 9, तो 6 आएगा 1 मॉड के अंदर माइनस 6 बाहर निकलेगा प्लस का 6 देन 3 एंड A34 1/2 मॉड के अंदर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, तो 1/2 मॉड के अंदर माइनस 9 प्लस 4 देन 1/2 मॉड के अंदर माइनस 5 देन 5/2। तो देखिए आपने 3/4 है, 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है, 3 रोज 1 2 3 4 4 कॉलम फर्स्ट रो 1 2 3 4 सेकंड रो फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 3 रो हो गए 4 कॉलम हो गए। ठीक, अब आप क्या करिए एक नई मैट्रिक्स बनाइए। तो एक नई मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट आएंगे लिखिए यहाँ पर A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34 इतने एलिमेंट होंगे। तो देखिए आपको मैट्रिक्स बनानी है जो, तो उसके एलिमेंट लिखते हैं A इक्वल A11 11 क्या आया है आपके पास प्लस का 1 12 आया है 1/2 13 आया है 0 14 आया है 1/2 21 आया है 5/2 22 आया है 2 23 आया है 3/2 एंड 24 आया है 1 31 आया 4 7/2 3 एंड 5/2। तो आपको 3/4 की एक मैट्रिक्स मिल गई जिसमें आपको दिया था 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस j। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिखा है aij इक्वल टू i माइनस j। आपको 3/4 ऑर्डर में मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप a11। तो a11 के लिए 2 into 1 minus 1 2 minus 1 आपको 1 मिल गया। a12 के लिए 2 into 1 minus 2 then 2 minus 2 equal to 0 आ गया। a13 2 into 1 minus 3 then 2 minus 3 minus 1 हो गया। a14 2 into 1 minus 4 2 minus 4 minus 2 आ गया। ऐसे ही a21 2 into 2 minus 1 then क्या होगा 4 minus 1 3। ध्यान से रखिएगा 3/4 ऑर्डर में मैट्रिक्स है। a22 में 2 into 2 minus 2 then 4 minus 2 equal to 2। a23 then 2 into 2 minus 3 4 minus 3 1 and a24 2 into 2 minus 4 4 minus 4 equal to 0। ठीक, अब इसके बाद क्या निकालना है a31 तो 2 into 3 minus 1 then 6 minus 1 5 a32 2 into 3 minus 2 so 6 minus 2 4 a33 2 into 3 minus 3 6 minus 3 3 and a34 34 में आएगा 2 into 3 minus 4 6 minus 4
2। ठीक, तो आपको 3/3 के 3/4 की मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट कितने होंगे 12। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट का ऑर्डर लिख लीजिए A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक, वैल्यू लिखते हैं हम A11 है 1 0 0 -1 -2 3 2 1 0 3 2 1 0 5 4 3 2। तो देखिए 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए आपको दो मैट्रिक्स दी गई हैं 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। देखिए दोनों मैट्रिक्स दी गई है। पहले वाली मैट्रिक्स की 2 रोज है, देखिए 1 और 2 रोज है और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। ऐसे दूसरे वाले में भी 2 रोज है 1 और 2 एंड कॉलम कितने हैं 1 एंड 2। किसी भी मैट्रिक्स की अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तभी जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो सेम हो। तो ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो हम लिखेंगे बाई इक्वलिटी of 2 matrices equating the corresponding element। कहने का अर्थ है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं क्रमागत जिसे कहते हैं अवयव हैं उनकी तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ क्या है y, तो y इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ x है और यहाँ क्या है 1, देन x इक्वल टू 1 और यहाँ 3 है यहाँ क्या है z, देन z इक्वल टू 3। ठीक, इसके बाद 6 के सेकंड पार्ट में देखिए 6 के सेकंड पार्ट में लिखा है x plus y 2 5 plus z xy equal to 6 2 5 8। ठीक, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा दोनों मैट्रिक्स में ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी कितनी मैट्रिक्स है 2/2 की, ऑर्डर सेम है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या कर लेंगे कंपेयर। तो आपको मिलेगा x plus y equal to 6, then x equal to 6 minus y, इक्वेशन नंबर 1। इसके देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है, अब यहाँ क्या है 5 plus z, तो 5 plus z equal to 5 plus z किसके इक्वल है 5 के, then z equal to 5 minus 5, z की वैल्यू कितनी मिल गई 0, z की वैल्यू 0 मिल गई। xy equal to 8, then 6 minus y into y equal to 8, यहाँ लिख दीजिएगा y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने लिखा है x की वैल्यू y के टर्म्स में, देन मिलेगा आपको 6y minus y square equal to 8, इक्वल भी सब उधर ले गए तो आपको मिला y square minus 6y plus 8 equal to 0। फैक्टराइज करिए, देन y square minus 4y minus 2y plus 8 equal to 0। y कॉमन लीजिए, y minus 4
-2 कॉमन लीजिए, y - 4 इक्वल टू 0। तो मिलेगा आपको y - 2 y - 4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आपको मिली है, y इक्वल टू 2 और एक y इक्वल टू 4। तो आपको y की दो वैल्यू मिल गई है। इस वाले पार्ट को हम रख कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे, जगह भी चाहिए हमें। अब when x equal to sorry when y equal to 2 then equation 1 में रखिए। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6 माइनस y। तो x की वैल्यू आई 6 माइनस 2, x की वैल्यू 4। इसके बाद when y equal to 4 then इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस y, x इक्वल टू 6 माइनस 4, x वैल्यू 2। सो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0। देखिए इसका अगला क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिए। आपको देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यहाँ का 9, 5 और 7। ये 3/1 है, मीन 3 रो है 1 कॉलम है। देखिए रो 1 2 3 रो है 1 कॉलम है, यहाँ भी 3 रो है और 1 कॉलम है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स सेम है। तो कंपेयर करिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकंड। y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन आपको मिल गए। देखिए y प्लस x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ रखी है, तो हमने लिखा y प्लस ब्रैकेट में x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 9, y प्लस 5 इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 5, y की वैल्यू 4। ठीक, अब देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 में देखिए y प्लस z की वैल्यू है, तो हमने लिखा x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z इक्वल टू 9, देन x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। Put the value of x in equation 2. Put the value of x in equation 2. चलिए 2 में रखिए। तो x की वैल्यू आपके पास 2 थी, यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड की वैल्यू 3। तो आपको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3 मिल गई। ध्यान देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है जो A है वो Aij m क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसके लिए कंडीशन दी गई। पहले दी गई m इज लेस देन n। आपको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की कंडीशन है, स्क्वायर की नहीं। हॉरिजॉन्टल में आपने याद किया था कि नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होते हैं। तो ये दूसरी वाली मैट्रिक्स है, ये तो नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया ना, उसमें हॉरिजॉन्टल के लिए बताया था नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होते हैं। तो ये पहली वाली कंडीशन वो है, स्क्वायर वाली तो नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होते हैं।
तो वर्टिकल हो जाती है, और अगर दोनों बराबर होंगी तो ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपको बताए हैं उनकी डेफिनेशन आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है which of the given values of x and y make the following pairs of matrix equal। x और y की कौन सी वैल्यू इस दो मैट्रिक्स को इक्वल बनाती है। तो देखिए आपको मालूम है पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, दूसरे का भी 2/2। तो आप जब 2/2 है तो कंपेयर करते हैं, इसके ऑर्डर सेम है, देन 3x + 7 = 0। ठीक, तो यहाँ पर आप 3x की वैल्यू फाइंड करिए, क्या आएगी -7, x की वैल्यू क्या है -7/3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए y + 1 = कितना है 8, तो आपने लिखा y + 1 = 8, y की वैल्यू 8 - 1, y की वैल्यू 7। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 = y - 2, y की वैल्यू 5 + 2, y की वैल्यू 7। इसका मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर कंडीशन सेम मिल रही है, इसका मतलब y की वैल्यू 7 आनी चाहिए। अब x की वैल्यू देखते हैं, 2 - 3x = 4, then 3x = 2 - 4, 3x = -2 and x = -2/3। अब देखिए x की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, y की वैल्यू तो सेम आ गई पर x की वैल्यू सेम नहीं आई है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, कौन सी कंडीशन होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका ट्रू आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ऑर्डर मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया गया आपको 3/3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 9। टोटल एलिमेंट कितने आएंगे उसमें 9, 3/3 मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट आएंगे। फिर लिखा है विच ईच एंट्री, तो एंट्री ऑफ एलिमेंट, एंट्री ऑफ एलिमेंट, एंट्री ऑफ एलिमेंट क्या है 0 और 1। तो कितने एलिमेंट यूज किए जा रहे हैं 2, नंबर ऑफ कितने एलिमेंट यूज किए गए 2, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू 2⁹ मीन 512। तो आपके पास देखिए ऑप्शन नंबर ए है वो है 27, ऑप्शन नंबर बी है वो है 18, ऑप्शन नंबर सी है 81 एंड ऑप्शन नंबर डी वो है 512। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ लीजिए फिर से, आपके पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे 9 × 3 9, और उसके बाद इसमें जो एंट्री की जा रही है वो एलिमेंट कितने की 0 और 1 की एंट्री की जा रही है। तो 0 और 1 की एंट्री की जा रही है तो टोटल कितने एलिमेंट का यूज किया जा रहा है 9 एलिमेंट्स बनेंगे मैट्रिक्स के अंदर, पर 2 एलिमेंट्स का यूज करके। तो टोटल कितने मैट्रिक्स में जो बनेगी पॉसिबिलिटीज 2⁹ मीन 512